तो दोस्तों कल यानी 5 फरवरी को था WPL के फाइनल मैच आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। यहाँ पर दोस्तों दो हमारे कप्तान, एक तरफ से आरसीबी के स्मृति मंदाना और दोस्तों दूसरी तरफ से जेएमआर रोड्रिगेज। अब दोस्तों मैं इस वीडियो में WPL के फाइनल के बारे में बात करूंगा दोस्तों, किसने कितने रन बनाए हैं, किस टीम ने दोस्तों जीता है। आप लोग तो बहुत लोग तो फाइनल देखा ही है और दोस्तों पता भी चल गया है किस टीमों ने जीता है फाइनल की ट्रॉफी। अब दोस्तों इस मूवमेंट पर बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कल बहुत ही गलत अंपायर हो गया, ये स्टंप को हिट कर गया बैट से, ऐसा ऐसा बोल रहा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल था WPL के फाइनल मैच आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। जब दोस्तों आरसीबी किस तरीके से फाइनल में पहुंचा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जब पहला मैच मुंबई के अगेंस्ट 3 विकेट से जीता है, फिर दोस्तों यूपी के अगेंस्ट 9 विकेट से जीता है, फिर दोस्तों जीजी के अगेंस्ट 32 रन से जीता है, फिर दोस्तों डीसी के अगेंस्ट 8 विकेट से जीता है दोस्तों, फिर दोस्तों जीजी के अगेंस्ट 61 रन से जीता है, फिर दोस्तों लगातार 2 हारा है दोस्तों डीसी और एमआई के अगेंस्ट, फिर दोस्तों यूपी के अगेंस्ट फिर से जीतकर यहाँ पर फाइनल में पहुंचा है 8 विकेट। और दोस्तों यहाँ पर दिल्ली किस तरीके से फाइनल में पहुंचा आप लोग देख सकते हो। जब दोस्तों पहला 2 मैच दोनों ही लॉस्ट हुआ था एमआई और जीजी के अगेंस्ट, फिर दोस्तों विनिंग आता है यहाँ पर यूपी के अगेंस्ट 7 विकेट से, फिर दोस्तों आरसीबी के अगेंस्ट लॉस्ट हुआ था 8 विकेट से, फिर दोस्तों एमआई के अगेंस्ट और आरसीबी के अगेंस्ट फिर से जीता था दोस्तों, फिर दोस्तों यहाँ पर जीजी के अगेंस्ट फिर से यहाँ पर लॉस्ट हुआ था 3 रन से, फिर दोस्तों पर यूपी के अगेंस्ट फिर जीता था, फिर दोस्तों पर एलिमिनेटर राउंड पर यहाँ पर जीजी के अगेंस्ट 7 विकेट से जीतकर फाइनल में पहुंचा है। अब दोस्तों टॉस की बात करें तो यहाँ पर आरसीबी ने पहला टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और दोस्तों दिल्ली को पहले बैटिंग करने बुलाया। और दोस्तों ये रहा आरसीबी की प्लेइंग 11 जहाँ पर दोस्तों कैप्टन स्मृति मंदाना, उसके साथ दोस्तों ऋचा घोष भी है टीम पर, ग्रेस भी टीम पर शामिल है दोस्तों, राधा यादव भी शामिल है टीम में, पूजा भी है टीम में, श्रेयंका पटेल भी है टीम में दोस्तों लॉरेन बिल भी इस टीम में शामिल है, अरुण रेड्डी भी शामिल है इस टीम में। और दोस्तों ये रहा दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 जब दोस्तों लौरा चौधरी के कैप्टन रहा था दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के पर फाइनल में टीम में शामिल है दोस्तों। फिर उसके पर शेवाली वर्मा, यहाँ पर दोस्तों लिजली ली भी शामिल है, जेएमआर रोड्रिगेज भी है, फिर उसके पर निकी शामिल है टीम में, नयन राणा भी है टीम में दोस्तों, और दोस्तों श्री चरण भी टीम में शामिल है। अब दोस्तों दिल्ली का तो पहले बैटिंग ही है। अब दोस्तों चलिए दिल्ली की बैटिंग किसने बहुत अच्छा बैटिंग किया है और दोस्तों इसके बाद ही सीधा हम दिल्ली के स्कोरबोर्ड को भी दिखा देंगे। जब दोस्तों दिल्ली की तरफ से जेएमआर रोड्रिगेज एक कप्तानी वाला पारी खेले दोस्तों, 37 गेंदों में 57 रन बनाए हैं उसने, लेकिन दोस्तों अंत में वो कैच आउट हो गया। और उसके पर लौरा ने 44 रन बनाए हैं 25 गेंदों में दोस्तों 73 पारी खेलकर। और दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के एक बैट्समैन ने डी केली के एक ओवरों में दोस्तों टोटल 4 मारा है, एक छक्का मारा है। उसके बाद वाला दोस्तों उसने 4 ओवर में 48 रन खाया है 1 विकेट पर। अब दोस्तों दिल्ली पहले बैटिंग करते तो ये 20 ओवर में 203 रन की एक लाजवाब स्कोरबोर्ड आरसीबी के अगेंस्ट बना देता है दोस्तों, वो भी 4 विकेट में। अब दोस्तों आरसीबी को जीत के लिए यानी फाइनल की ट्रॉफी उठाने के लिए 120 गेंदों में 204 रन चाहिए। अब दोस्तों WPL की फाइनल में फर्स्ट इनिंग जो दिल्ली कैपिटल्स ने खेला है दोस्तों, जिस तरीके से 203 रन बनाए हैं, अब दोस्तों आरसीबी के लिए एक बहुत ही डाउटफुल है कि हाँ चीज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आरसीबी की तरफ से पहला विकेट बहुत ही जल्दी गिर गया यार 9 रन से बनाकर। फिर दोस्तों यहाँ पर स्मृति मंदाना के साथ ये बंदे आई यार बहुत ही तबत्तुर पारी खेलने लगे इन दोनों ने मिलकर दोस्तों। और दोस्तों इन दोनों ने मिलकर 169 की एक लाजवाब पार्टनरशिप बनाता है दोस्तों, जो WPL की हिस्ट्री में दोस्तों सबसे बड़ा पार्टनरशिप है। फिर दोस्तों 16 ओवर के बाद जाकर एक और विकेट गिरा है दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का, जब दोस्तों जॉर्जिया वोल ने पर 79 रन की एक लाजवाब पारी खेलते हैं दोस्तों 54 गेंदों में, वो भी फाइनल में दोस्तों। और दोस्तों कल स्मृति मंदाना का एक लाजवाब पारी आया था दोस्तों, वो भी फाइनल में 87 रन की एक लाजवाब पारी के लिए 41 गेंदों में दोस्तों। और दोस्तों लास्ट पर छक्का मार के हो गया था और लास्ट में बोल्ड हो गया दोस्तों स्मृति मंदाना इस सीजन में इतना अच्छा खास कुछ पारी नहीं खेल पाए, लेकिन दोस्तों फाइनल में जो चीज करके दिखाया ना, वो बाकी सारे जो मैचेस खेला है उसमें जो खराब परफॉर्मेंस रहा है वो उसको खींच लेता है, मिटा देता है दोस्तों। फिर दोस्तों आरसीबी ने इस पार्टनरशिप की बदौलत ही 19.4 ओवर में 204 रन बनाते हैं 4 विकेट में दोस्तों। जो चीज नामुमकिन था वो चीज मुमकिन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आरसीबी इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत जाता है और आरसीबी इस मुकाबले को जीतकर फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम करते दोस्तों। पहला जिस तरीके से खेल रहा था आरसीबी की दोस्तों बैट्समैन, ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद चेस इतना खास नहीं कर पाएगा दोस्तों, इतना रास नहीं बना पाएगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों ने जितना अच्छे से पार्टनरशिप शुरू कराई यार दोस्तों, एक भी यार जोर से मारने का कोशिश ही नहीं किया यार, सिर्फ बॉल को दिशा दिखा रहा था दोस्तों, बॉल की स्पीड को यूज कर रहा था इन दोनों ने मिलकर दोस्तों, जो 169 रन के एक लाजवाब पार्टनरशिप किया है। और दोस्तों इस साला कुडुकू कप नाम दो फिर से एक बार। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्मृति मंदाना हमारे कैप्टन यहाँ पर फाइनल की ट्रॉफी लेते हुए WPL की। और दोस्तों यहाँ पर ट्रॉफी में स्मृति मंदाना चिपका रहे हैं WPL की यानी आरसीबी का नाम दोस्तों। और दोस्तों इस फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहा है स्मृति मंदाना दोस्तों, 87 रन की जो लाजवाब पारी खेले है फाइनल में। और दोस्तों फिलहाल ऑरेंज कैप की लिस्ट पर यहाँ पर स्मृति मंदाना सबसे आगे है, 377 रन जो टोटल है उसका। दोस्तों कल के मैच में ऑरेंज कैप के साथ साथ अपना ट्रॉफी भी अपने नाम किया दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों स्मृति मंदाना अपना ही रिकॉर्ड होते 23 गेंदों में उसने 50 बनाए हैं दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों स्मृति मंदाना एज ए इंडियन
एक सीज़न में 377 रन बना देते हैं दोस्तों हाईएस्ट स्कोर की बात करें WPL की हिस्ट्री में यानी फाइनल में दोस्तों, वो स्मृति मंदाना ने बनाया है 87 रन। दोस्तों WPL 2024 में स्मृति मंदाना अपना बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर WPL की ट्रॉफी शेयर करते हुए फोटो खिंचाई है। जब दोस्तों WPL 2026 में ऐसा कोई आप लोग तो जानते हो क्या हुआ इन दोनों के बीच, तो इसलिए नहीं है ये फोटो। दोस्तों WPL 2026 में ग्रीन डॉट बॉल यहाँ पर लॉरेन बिल के नाम है दोस्तों यहाँ पर लॉरेन बिल इस सीजन WPL के मैचों में यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन दोस्तों फाइनल में एक विकेट तो नहीं लिया है, 4 बॉल कर 19 रन दिया दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बहुत ही कम रन दिया। लेकिन दोस्तों उसके पहले जो विकेट सारे लिया था, जो रन दिया था, तो दोस्तों RCB को WPL के फाइनल में पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद किया। दोस्तों WPL 2026 में इमर्जिंग प्लेयर है दोस्तों नंदिनी शर्मा, 17 विकेट लिया है उसने। दोस्तों WPL 2026 के पर्पल कैप की बात करें तो वो है सोफी डेविल के पास, तो 70 विकेट लिया है उसने। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर WPL को विनर की लिस्ट देख सकते हो दोस्तों 2023 में यहाँ पर मुंबई इंडियंस, फिर दोस्तों RCB 2024 में, फिर 2025 में यहाँ पर मुंबई इंडियंस, फिर से एक बार, फिर दोस्तों 2026 में फिर से एक बार RCB। ये दोस्तों WPL के 4 सीजन में 2 मुंबई के पास ट्रॉफी है, 2 RCB के पास ट्रॉफी है दोस्तों। और दोस्तों WPL के इन 4 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स 4 बार रनर अप रहे हैं दोस्तों, 2023 से लेकर 2026 तक रनर अप ही रहे दोस्तों, एक भी ट्रॉफी नहीं उठाई अभी तक। दोस्तों जब स्मृति मंदाना जेमा रोड्रिगस को देखा दुखी होते हुए, तब दोस्तों स्मृति मंदाना गया जेमा रोड्रिगस के पास, दोस्तों हंसाया वसाया, आप लोग देख सकते हो मंदी, और क्या भी कर सकते हो दोस्तों, फाइनल की ट्रॉफी हार गया दोस्तों, अब तो उदास ही है। लेकिन दोस्तों स्मृति मंदाना ने बहुत अच्छा काम किया, उसको संभलाया, उसके साथ बातचीत का हंसाया थोड़ा सा। दोस्तों कल फाइनल में RCB जिस तरीके से DC के अगेंस्ट दोस्तों चेस किया 204 रन, दोस्तों कोई भी ऐसा T20 फाइनल में ये हाईएस्ट चेस है दोस्तों, वो भी वुमेन्स में WPL की हिस्ट्री में यहाँ पर RCB नहीं किया है दोस्तों। अब दोस्तों अभी तक WPL के फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 203 रन जो दिल्ली ने बनाए हैं कल के मैच में। अब दोस्तों यहाँ पर IPL की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर गुजरात ने बनाए हैं 214 रन 4 विकेट में दोस्तों CSK के अगेंस्ट। अब दोस्तों फिलहाल RCB सीजन का चैंपियन है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब RCB का दिन आने वाला है दोस्तों, यानी आ चुका है ऑलरेडी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों RCB लगभग 17 सालों से एक भी ट्रॉफी नहीं जीता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसके बाद ही WPL की ट्रॉफी आया, फिर दोस्तों अगले सीजन यहाँ पर IPL में यहाँ पर RCB के पास ट्रॉफी आया, फिर से दोस्तों अब 2026 में WPL की फाइनल में यहाँ पर RCB के पास फिर से ट्रॉफी आया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर फाइनल की ट्रॉफी जीतकर RCB के कैप्टन स्मृति मंदाना ने इंटरव्यू में बोला है ये ट्रॉफी जो है वो RCB फैंस के लिए है, RCB फैंस को आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं फिर से 2024 की तरह इस सीजन भी यहाँ पर ट्रॉफी उठाया हो, ये ट्रॉफी आपके लिए है, तो इसलिए इस साल का आप नाम दो। और दोस्तों मैं RCB फैंस के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं भी एक RCB के फैन हूँ। 2008 से लेकर 2026 तक जिस तरीके से RCB की जो फैन है, जिस तरीके से स्ट्रगल किया है दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात दोस्तों, इतना लॉयल रहा है अपनी टीम के लिए, इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है दोस्तों। आप लोग सोचिए 17 लगभग 18 सीजन से कोई भी ट्रॉफी नहीं आया, उसके बाद जाकर ट्रॉफी आना स्टार्ट हो, लेकिन दोस्तों ट्रॉफी के बाद तो कोई भी फ़ैन हो सकता है, लेकिन दोस्तों ट्रॉफी के पहले बिना ट्रॉफी के अलावा जो फ़ैन है दोस्तों वो ही यह सच्ची फ़ैन है। और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को रनर अप के प्राइज मनी भी मिल चुका है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों बाद दिल्ली कैपिटल्स के सारे फैंस जो है दोस्तों, उसके साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन जेमा रोड्रिगस वो तो दुखी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कल के मैच में दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर सौरभ गांगुली आए हुए थे, वो भी दोस्तों दुखी ही है। और दोस्तों कल के मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, लगभग 80 to 85% लोग यार RCB को ही सपोर्ट कर रहा था दोस्तों घर में बैठकर। अब दोस्तों चलिए सबसे मेन बात बताता हूँ, इस मूवमेंट को लेकर बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अंपायर की गलत या डिसीजन है, ये बैट से हिट करा गया था, ये आउट है, क्यों चार्ज दे दिया। अब दोस्तों मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों राधा यादव ने जब शॉट खेला तब दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपर ने यहाँ पर बेल को गिराया, ये चीज़ है असली फोटो दोस्तों। लेकिन दोस्तों बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ये अभी बैट से गिरा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं सच सामने दिखा दिया हूँ आप लोगों के सामने ही। दोस्तों अब खत्म करते हैं इस वीडियो को RCB की इन प्लेयरों को लेकर दोस्तों, जो इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, फाइनल में तो करा ही है दोस्तों, लेकिन दोस्तों फाइनल के पहले जो शुरुआत रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है RCB का। अगले साल क्या होता है वो भी देखने वाली बातें होगी दोस्तों, कि फिर से एक और सीज़न का अपना नाम दोस्तों ये होगा।